ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप सब? इट्स बीन अ व्हाइल। थोड़ा बीमार था बीच में, फिर 2-3 और काम आ गए थे, तो आई सेड लेट्स गेट बैक टू रेगुलर प्रोग्रामिंग। एंड व्हाट्स बेटर टॉपिक टू माय माइंड टू टॉक अबाउट देन टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मेट, खासकर जब इंडिया घर पे खेलती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो चैलेंज मिलता है आने वाली टीम्स को, विदेशी टीम्स को, भले ही वो कुछ भी तैयारी करके आए, बेस्ट टीम लेके आए, सारे व्हाइट बोर्ड प्लान्स लेके आए, जब टीम्स इंडिया आती है टेस्ट क्रिकेट खेलने, तो मेरे हिसाब से ये उनका पूरा साल भर का पूरा WTC साइकिल आप कह लो, विदेशी टीम्स का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा टेस्ट वो आता है दोस्तों यहाँ इंडिया में, बिकॉज ऑफ द पिचेस लार्जली एंड ऑन दोस पिचेस। जो खिलाड़ी इंडिया के पास है, मैं बात कर रहा हूँ रविचंद्रन अश्विन की दोस्तों, 490 टेस्ट विकेट, रविंद्र जडेजा, दोनों ने मिलकर कुछ 40 के आसपास टेस्ट मैच खेले मिलकर एक साथ इंडिया में, जहां पे इनके विकेट्स 424 425 के आसपास है। और अगर आप बाई चांस इनको खेल लिए एक सेशन के लिए, 1 घंटे के लिए, तो भाई पीछे अक्षर बापू पटेल आके आपकी हालत खराब कर सकते हैं बैट के साथ और बॉल के साथ। फिर कुलदीप यादव भी हैं, चौथे स्पिनर है इंडिया के करंट टेस्ट स्क्वाड में, शायद एक ही मैच खेले, मे बी टू, डिपेंडिंग ऑन टीम कॉम्बिनेशन एंड रेस्ट और जो भी आप कहेंगे। बट फिर बैटिंग की बात करें, खैर नहीं, स्पिन पे आने से पहले जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पे पिछले 4-5 साल पे स्पिनर्स का ज्यादा योगदान हुआ है, वहीं बुमराह बहुत कम टेस्ट मैच खेले इंडिया के अंदर, लेकिन इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। और फिर मोहम्मद सिराज बहुत बहुत कम ओवर फेंकते हैं, क्योंकि जब अक्षर और जडेजा और अश्विन ज्यादा ओवर फेंकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको कम ओवर मिलेंगे, लेकिन उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। तो while I expect these 5 test matches to be dominated by the spinners, mainly India spinners, I still want to single out Bumrah and Siraj for their bowling. इंडिया की बैटिंग की क्या ही बात करें, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, जायसवाल पहली बार खेलेंगे यहाँ पे घर पे, विराट कोहली, पंत नहीं है, बट विल सी केएल राहुल एंड केएस भरत में भी, ध्रुव जयल। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया के पास वो सारे 1 से लेकर 11 तक वो सारे खिलाड़ी हैं जो विदेशी टीम्स की हालत खराब कर सकते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसा टीम यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, इंग्लैंड। 2012 आखिरी बार था दोस्तों, यानी कि 11 साल से ऊपर हो गए कि कोई भी विदेशी टीम यहाँ इंडिया में आकर एक टेस्ट मैच जीत चुकी है। और उन 11 साल में दोस्तों इंडिया लगातार 16 लगातार टेस्ट सीरीज जीत चुकी है और मात्र 3 टेस्ट मैच हारी है। उस टीम का सामना करेगी बैसबॉल वाली टीम, यानी कि ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम, जहां पे चलिए हैरी ब्रुक नहीं आएंगे सीरीज में, पर इनके पास बड़े बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान में 3-0 जीत के आए, जो इंग्लैंड में काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जो न्यूजीलैंड में एक सीरीज ड्रॉ करके आए। इनके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, जेम्स एंडरसन स्टिल एवरेजिंग 24 इन द एरा ऑफ बेसबॉल। तो बहुत बहुत सारे बेहतरीन खिलाड़ी और बहुत बहुत अग्रेशन और प्लान्स लेकर इंग्लैंड टीम यहां पहुंची है। बट बेसबॉल, बहुत बार मैं आपसे कह चुका हूं दोस्तों कि बेसबॉल कंडीशंस के बेसिस पे चलती है। जब से बेसबॉल नाम की चीज आई है, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स के जुड़ने के बाद बहुत बहुत मैचेस जो हैं ये टीम जीत चुकी है, यानी कि इंग्लैंड की बेसबॉल टीम जीत चुकी है कंडीशंस के बेसिस पर। पाकिस्तान के रोड्स, मैं उनको रोड्स कह रहा हूं क्योंकि वहां पे बिल्कुल टर्न और पेस और बाउंस बहुत बहुत कम देखने को मिला। वहां पर अगर इंग्लैंड 3-0 हासिल करके आई है, इट वाज बिकॉज बेसबॉल वर्क्स व्हेन द पिचेस आर समवट फ्लैटर, समवट इजियर फॉर बैटिंग। जब से बेसबॉल शुरू हुआ है, तो इंग्लैंड के पिचेस थोड़े बैट्समैन फ्रेंडली हो चुके हैं, न्यूजीलैंड के पिचेस काफी बैटिंग फ्रेंडली हो चुके हैं। पिछले साल के एशेज को आप देखिए, 2-2, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एशेज वापस ऑस्ट्रेलिया ले गई, लेकिन कहां थे वो ग्रीन टॉप्स, वो सीमिंग विकेट्स, ऊपर बादल नीचे घास, नहीं देखने को मिला। एजबेस्टन, दैट टेस्ट मैच एट एजबेस्टन, वहां के खुद पंडित्स, खुद खिलाड़ी, पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी कह रहे थे कि भाई हमने इससे पाटा एजबेस्टन विकेट देखा नहीं। तो कहने का मतलब है कि बेसबॉल चलता है बाय एंड लार्ज, इक्के तुक्के एग्जांपल्स हैं ऑफ कोर्स, बाय एंड लार्ज कंडीशंस के बेसिस पर। और इंडिया में जब से इंडिया वो सीरीज हारी 2012 में, उसके बाद मोस्ट सीरीज हैव बीन प्लेड ऑन टर्निंग ट्रैक्स। इसमें खतरा है खुद के टीम को, स्टीव ओकीफ, जो रूट, टॉड मर्फी, नेथन लायन, मैथ्यू कुनमिन, ये खिलाड़ी आकर आपको अपनी स्पिन बॉलिंग से चकमा दे चुके हैं। लेकिन इंडिया निर्भर है इन टर्निंग ट्रैक पर बिकॉज ऑफ अश्विन
and Jadeja, primarily the two most fine all-rounders going around these days in conditions में, और फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, the bowlers, and they have the batsmen. Yes, our batsmen's batting averages have dipped, barring रोहित शर्मा, चाहे विराट कोहली हो या शुभमन गिल हो या केएल राहुल हो, आजकल रहाणे पुजारा नहीं, लेकिन इन सबके बैटिंग एवरेज कम हुए इन्हीं टफ टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर। लेकिन इन्हीं टफ टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर इंडियन टीम, कप्तान जो भी हो, इंडियन टीम चाहती है कि वो जीते। दे वांट टू प्ले ऑन दीज ट्रैक्स मोर लेस बिकॉज दे हैव द बॉलर्स एंड द बैट्समैन दे बिलीव टू विन मोर मैचेस। और सबसे बड़ी बात, जब से 4 साल पहले WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखने को मिला, वो जो आंकड़े आपको मिलते हैं, जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए, दिस इज व्हाई द इंडियन टीम हैज रोल्ड आउट बाय एंड लार्ज, बारिंग आई थिंक 2 टेस्ट मैचेस, टर्निंग ट्रैक्स। एंड बाय टर्निंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि टेस्ट मैच के पहले सेशन में, पहले घंटे के अंदर बॉल घूमने लगती है। मुश्किल है, बहुत सारे मैचेस 2.5-3 दिन के अंदर खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब इंडियन टीम ये मैचेस जीतते आ रही है, ये 16 लगातार सीरीज जीत के आ रही है, तो मैं फिर से एक्सपेक्ट करता हूं कि इन 5 टेस्ट मैचेस में बेसबॉल वाली टीम के सामने हमें बहुत बहुत टर्निंग ट्रैक्स देखने को मिलेंगे। और क्या इन टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर बेसबॉल चलेगा? चांसेस बहुत 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 कम है दोस्तों, क्योंकि जो विस्फोटक अंदाज हम देख चुके हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों से, वो चले हैं काफी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में। तो कहने का मतलब है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है बेसबॉल को, ये 5 टेस्ट मैच जो मेरे हिसाब से, मे बी आई बी रॉन्ग, टर्निंग ट्रैक्स पे खेला जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? लेट्स सी। आई एम मोर कीन टू सी कि आप लोग क्या क्या कहते हैं बेसबॉल के बारे में, पिचेस के बारे में, और हमारे बॉलिंग स्ट्रेंथ्स के बारे में। चलिए, लेट्स सी। Okay, we've got the first comment from Shreyan. Shreyan saying, I have a strong feeling that India will choke in this series. They're bringing young players and India always performs badly in front of debutants. सही बात कह रहे हो आप। टॉड मर्फी, स्टीवन ओकीफ, मैट क्यूनमैन, ये सारे यंग प्लेयर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, टॉड मर्फी यंग खिलाड़ी हैं। वो मात्र 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके थे जब वो इंडिया पहुंचे पिछले साल, और उन्होंने बहुत बहुत विकेट लिए। अपने पहले टेस्ट मैच में 7 विकेट लिए, और उन 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मैचेस के बाद उन्होंने विराट कोहली का विकेट 4 बार लिया था। तो मैं आपकी बात समझता हूं, नए प्लेयर्स या अननोन कमोडिटी प्लेयर्स, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, जो भी हो, पेस, वो अक्सर इंडियन टीम के बल्लेबाजों को तंग कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया 5 सीरीज जीतेगी, चांसेस बहुत है, डेफिनेटली इंडिया फेवरेट्स है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से टॉड मर्फी और मैथ्यू कुनमन ने नेथन लायन के साथ मिलकर इंडिया को पिछले साल काफी मुश्किल स्थिति में डाला, एक मैच जीत भी गई ऑस्ट्रेलिया टीम 3 दिन के अंदर। हो सके अगर इंडिया की बैटिंग 100% सही ना हो, इंग्लैंड 1-2 टेस्ट मैच शायद ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल कंडीशंस होंगे दोनों टीम्स के लिए। मनीष कह रहे हैं जयराम जी की, बिल्कुल आपको भी। चैतन्य साई कह रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून, आपको भी। राहुल कह रहे हैं जय श्री राम सर, माय प्रेडिक्शन विल बी 4-1 और 4-2। देखिए, 5 टेस्ट मैचेस में राहुल ड्रॉ तो नहीं होने वाला जब तक इंडियन टीम की हालत खराब ना हो और वो पाठक विकेट नहीं मंगाती है। रिजल्ट हर मैच में आएगा। लास्ट ईयर इन द बीजीटी द 4th टेस्ट मैच वाज अ ड्रॉ बिकॉज इंडिया आफ्टर बीइंग 2-0 अप लॉस्ट अ टेस्ट मैच ऑन अ रैंक टर्नर। सो रातों रात इनको अहमदाबाद वालों को बोलना पड़ा कि प्लीज पाटा विकेट दे दो, क्योंकि अगर हम वो हार गए तो एक तो सीरीज नहीं जीत पाएंगे, 2-2 ड्रॉ होगा, और शायद हम WTC फाइनल नहीं पहुंचेंगे। तो इस बार कोई पाटा विकेट नहीं मिलेगा, ड्रॉ नहीं होगा। इट्स ईदर गोइंग टू बी 4-1 or 3-2 to India. Shubhajit saying, good afternoon. Sir, hope you're fine. I'm also fine. How are you? Good to see you. Do you think KS Bharat is going to keep as a specialist keeper considering his current form? He's definitely a better keeper than KL Rahul. I think KL Rahul, the batsman, will always find a place above him based on his batting. But I would not be surprised if suddenly Dhruv Jurel pehla test match khele. Shanawaz Kere, I think England will win the first test. Hope I'm wrong. It's just my inside feeling. Again, it depends on the conditions. If the BCCI rolls out 5 turning tracks, 5 slow and low tracks, it gives England a chance to win more matches. So, who knows? आप अगर 5 पार्टर विकेट देंगे तो इंग्लैंड की टीम के पास वो काबिलियत है, बेसबॉल चलेगा। और अगर आपको बेसबॉल रोकना है तो आपको टर्निंग ट्रैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन इंग्लैंड के पास भी 5 स्पिनर्स हैं, उनमें से एक जो रूट है, जो आप ही के घर आके आपके सामने पंजा खोल चुके हैं। जैक लीच तो है ही बहुत ही अनुभव, पर ये जो रेहान अहमद है, लेग स्पिनर है, एक ही टेस्ट मैच खेल चुके हैं। शोएब बशीर है, कुछ कितने 19-20 साल के हैं, 7-8 मैच खेल चुके हैं।
और फिर टॉम हार्टली काफी लंबे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी अनकैप्ड है। लेकिन ये जो अननोन प्लेयर्स हैं, ये बहुत बार, जैसे कि हमने कहा था, श्रेयांश ने सवाल भी पूछा, ये अननोन प्लेयर्स अक्सर इंडिया की हालत खराब कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लैंड की टीम रद्दी है और बैसबॉल फुस हो जाएगा। बैसबॉल के चलने के चांसेस बहुत बहुत कम है अब तक इसकी 2.5-3 साल के इतिहास में। बट somehow I just feel the more turning tracks you give, उसके बैकफायर होने के चांसेस ज्यादा है। कुसुम is saying hi. Hi. गजोदर वापस आए हैं, कह रहे हेलो जय भाई, व्हाट डू यू मेक अप इंग्लैंड फ्लाइंग इन देयर ओन शेफ एंड हैविंग स्पेसिफिक डिमांड्स। अजीब है ना, पर ठीक है, जो चलता है करने दो। आजकल यार कुछ कुछ भी कमी नहीं है हमारे देश में। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, आप खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो डेली बेली वाले कहानी जो हम 80 और 90 के दशक में सुनते थे, वो खत्म हो चुके हैं। पता नहीं, मुझे काफी अजीब लगा वो खबर सुन के, बट do what they want to do. And I know some tests are in tier 2 cities, but they're all 5 star hotels. Nothing to worry about. आजकल tier 3 सिटी में भाई साहब, गांव गांव में आपको बेहतरीन स्वादिष्ट सेफ खाना मिलता है। तो बट ठीक है, like you said, it does seem a bit much, but whatever. Shreyans Singh has zero trust in Shubman, Virat, and Rohit to win us any WTC title. They're just wasting young careers. Shubman's also young, so you cannot say that a youngster is wasting a young career. But look, at some point, these people will have to be either dropped or retired. मैं तो बहुत 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 टाइम से कह रहा हूँ कि अगर शुभमन गिल पहले दो टेस्ट मैच में नहीं चलेंगे, यू हैव टू ड्रॉप हिम। हिज एवरेज इज जस्ट फॉलिंग, and he doesn't score quality runs in tough conditions. So there's a sword hanging over Shubman Gill. Rohit and Virat, look, if this team doesn't win the WTC title in 2025, which I don't think it will, they're going to have to move on. So, in regards to these two, I think they should take it on a series by series basis, both individually as well as the selectors. There should be an awareness, there should be an acceptance कि हाँ अगर ये नहीं चल रहे हैं, but दोनों फिलहाल घर पे तो चल रहे हैं. Rohit's been brilliant. He's got 500s at home since the WTC came into in existence. So I'm not saying it's time to drop them, but yes, if the runs dry up suddenly, tough calls have to be taken. As always, we can expect SS98 to drop his 11. Here's his 11, I'm assuming, for the first test. Rohit Jaiswal, Rahul, Virat, Shreyas, Bharat, Jadeja, Akshar, Ashwin, Bumrah. Interesting. So you've dropped Gill. Totally understand that. And like I was telling someone else the other day, Rahul at 3 on a short-term basis could be an option. I like that. You've gone for the better keeper, Bharat. Okay. Jadeja, Akshar, Ashwin, Bumrah, Siraj. Looks like a pretty good 11, my friend. Gajodhar keh rahe, if England loses this series, will the holier than thou English media accept loss gracefully, or will they restart the complaints and excuses machine? I think they're already not expecting baseball to work. मतलब मैं आजकल बहुत बहुत कम पढ़ रहा हूँ मीडिया for various reasons. But I think even they know कि भाई baseball को हमने बहुत चढ़ाया है, लेकिन baseball के चलने के chances बहुत बहुत कम है. But yes, I would probably say they'll go for the complaints and excuses machine if they have to, Gajodhar. Manish is saying England are lucky enough to be playing in Hyderabad, Vizag, Rajkot, Ranchi, Dharamshala, and not Chennai, Mumbai, Kanpur, Lucknow, Delhi. Yes, in a different time, the last 5 venues would be there, but right now because all these venues got World Cup matches, that's why they're not playing. So look, Hyderabad is normally flat, but suddenly you might see a turning track. Vizag is normally a good batting track. Rajkot is normally the flattest track in India. The last time England played a test match there, they actually drew it. Ranchi will turn. Dharamshala might be the best venue. But जो मैं सुन रहा हूँ, सारे tracks घूमेंगे, वो भी day 1 से. Shreyansh is saying Shami will go to London for another month, so why was he wasting this time in India? Who knows? I heard he was buying plots in Meerut and Roorkee. God knows what they do on their off time. The simulated Indian conditions they were training with, says Gajodhar, in Abu Dhabi and Dubai, seem more of an excuse for a holiday than to actually prep for tests. But they've had a base there for a long time, so I won't question that. This is a very, very hard-working team when it comes to test cricket. England will have a big jolt on day 1. Jolt, I mean, we all know this is going to be the biggest test for Bazball, and the chances of Bazball working are very, very less. Shubhajit is saying, I think this is a good chance for Shreyas Iyer to get back his form. He's someone who plays spin very well. He does. He plays spin very, very well. And we've discussed his strengths and weaknesses a lot, especially since the South Africa series where he was an abject failure to my mind.
Rahul is saying, sir, I think it'll be very difficult for England batters against Akshar. Yeah, yeah, this is what we know. We know this is like I said at the start of the video. That's very very obvious. England has been quite frustrated after the World Cup 20 performance. They may be able to come up with something very new. I don't think they'll try something new because Bazball itself is very new. It's what, 2 years old, 2.5 years old, and I don't think they're going to try and change Bazball. Of course, you'll have to adapt based on the bounce and the speed with which the spinners are varying their pace. But overall, I don't think they'll try something new. They'll try Bazball, and if it doesn't work, they're going to be in a tough soup. Memes were saying news coming. KL will play as a better. You mean batter in place of Iyer and one keeper either Jurel. Bilkul, that's what I said. I said don't be surprised if KL Rahul bats at number three and the keeper is Jurel. Iyer will be dropped. Iyer for all. See, the thing is, in the WTC, since it came into existence, KL Rahul has terrible numbers. He's averaging like under five, whereas Shreyas Iyer is averaging just under 40. So if it were between Rahul and Shreyas Iyer, the spin bowler, the spin playing batsman, I would say Iyer. So I don't think KL Rahul will be preferred over Iyer. They may in fact have to take the tough call to drop Shubman Gill. This is what I'm expecting. I think Dhruv Jurel somehow will start this first test match. What will be the pitches in test series? Like I said already, 3, 4 times, they'll be just like that. How come England can't produce new star test batters on a consistent basis? Asian teams are much better. I don't know. I think Harry Brook has been a big star. I think Ollie Pope has been very, very good. Asian teams are better at this. I'm just thinking. I have not seen a good Asian batsman come out of Pakistan since Babar Azam a decade ago. Kusal Mendes was the last star Sri Lankan batsman. So, if you can give me some examples in the last 10 years of Asian batsmen being better than England batsmen, I will take it further. But right now, I'm not able to agree with your point because I don't see any star batsmen coming out of Pakistan. I don't see any star new batsmen coming out of Sri Lanka and Bangladesh. I don't see. So I think between them, England have actually brought out better stars. I mean, look at Ben Duckett. He's done some fantastic things. Zach Crawley's got what, two double hundreds. I'm not quite sure I can buy your argument. If you can give me some examples, Gajodhan, I'll be able to reply. But right now, England, I think, are actually doing better than Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh. India, of course, because India has a bigger talent pool than England. But yeah, I'm not quite sure I can agree with your question, my friend. England sledging Kohli in India, will it work or backfire? Will they sledge Kohli? I don't know. राहुल कैन इंडिया गो विथ फोर स्पिनर्स एंड वन पेसर? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बहुत बहुत टाइम से कह रहा हूं। जितने भी अच्छे बुमराह और उमेश और ईशांत और एक टाइम पर भुवनेश्वर और फिर सिराज और ये सारे बॉलर्स रह चुके हैं, just look at the last, forget the first 2 years of the WTC, look at the last 2 years, न्यूजीलैंड सीरीज हो या कौन आया था, श्रीलंका सीरीज हो या ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, इंडिया स्पेस बॉलर्स चाहे सिराज हो बुमराह हो जो भी हो, वो आने वाली टीम के दूसरी पारी में मैक्सिमम 4 ओवर फेंक रहे हैं। Whenever a visiting team bats second in India in the last 2 years, spinners have bowled 90% of the overs. तो जब एक पेस बॉलर का योगदान सिर्फ और सिर्फ पहला दिन पे होता है और कभी कभार दूसरे दिन के आखिरी सेशन में हल्की फुल्की रिवर्स के खोज में, मैं तो 2 साल से कह रहा हूं आपको सिर्फ एक पेसर खिलाने की जरूरत है। जब आपके मैचेस 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, जब टेस्ट मैच के पहले दिन में, पहले सुबह, पहले घंटे में बॉल इतना घूम रही है, you don't need two pacers. I said it a week ago. I said play all 4 spinners, just play Siraj or Bumrah in the first test and see where it goes. स्टैट्स गवाह है। आप प्लीज अपने अपने खाली समय में स्टैट्स गुरु खोलिए, क्रिकबज़ खोलिए, जहां भी आप जाते हैं अपने क्रिकेट स्टैट्स और स्कोर कार्ड्स कंज्यूम करने के लिए, आप देखिए न्यूजीलैंड सीरीज से यहां तक देखिए, पेसर्स ने तीसरे दिन के बाद ओवर्स फेंके नहीं है, बहुत बहुत कम। There's a test match in which Mohammad Siraj last year Australia, he bowled I think 11 overs in Australia's first innings, and in the second innings I think he bowled 1 or 2 overs. There was one test match in the last 18 months where fast bowlers didn't play the second innings. So
दूसरा पेस बॉलर की जरूरत है ही नहीं जब तक आज आप स्लो एंड लो ट्रैक्स दे रहे हैं. Manish saying, I find few fans here better than some hosts at your other live show. I find few fans here better than some hosts. I think it's tribute to what you, my friends and viewers and subscribers, what you bring. आप लोग जो आकर जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप लोग इतने अच्छे सवाल, इतने स्मार्ट सवाल लेके आते हो by and large. So I'm very glad to hear Manish कि आप क्या कह रहे हो. And I want to say thank you to all of you who join whenever that notification button pops up and the kind of dialogue we have. So very smart viewers here. I agree. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. Memes World. Sir, what was your experience watching County in England? Why English crowd are more fascinated? यार मैं थोड़ा टॉपिक से नहीं हटना चाहूंगा. बहुत बार ये मैं कह चुका हूं, बल्कि मैं 2-3 वीडियोस भी कर चुका हूं. इस बार पहली बार मैं 98 में गया था इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट देखने अपने फादर के साथ. और हम लोग it was Lancashire versus Surrey at the Oval. I'll keep it very brief because I want to stick to the topic. And Andrew Flintoff, uh, कुछ चंद मैचेस खेल चुके थे इंग्लैंड के लिए. He was being seen as the next big Botham, the next big all-rounder. ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मुझे याद है कि माइक गैटिंग उस समय शायद कोच थे सरे के. एंड सरे का जो ग्राउंड है द ओवल, उस समय में 98 की बात कर रहा हूँ, बड़ा चिल्ड एनवायरमेंट था. ज्यादा एजेड लोग थे, बुजुर्ग अंकल थे, अपने वो कैप पहन के और वो कोट लगाकर. वो सब मैन्युअली खुद के स्कोर कार्ड लिखते थे, मैच देखकर वो खुद स्कोरिंग करते अपने शौक के लिए. तो ये मुझे याद है. दैट रियली stood out for me as someone who came from a country like India where हम सब दीवाने हैं. लेकिन मैंने बड़े बड़े स्टेडियम में मैंने किसी इंडियन फैन को मैच देखते समय खुद का स्कोरिंग करते हुए मैंने देखा नहीं था. और मैं रणजी ट्रॉफी मैचेस जा चुका था मुंबई में, जहां पे बहुत बहुत कम लोग आते. तो वो इंग्लैंड का फैन बेस देखकर, ये 98 की बात कर रहा हूँ, आई लाइक दैट. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि माइक गैटिंग वाज एबल टू वॉक डाउन द स्टेप्स, लीव द balcony of the Surrey dressing room and sit and talk with fans. और मुझे याद है एक प्लेयर होते थे वहां पे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ. नॉट जॉन क्रॉली. ही वाज वन ऑफ दोस टेस्ट बैट्समैन हु वाज प्लेइंग इन द 90s. वो सबके सामने बैठ के सिगरेट पी रहे थे. मैंने कहा यार, एक तो एक क्रिकेटर सुट्टा पी रहा है, मुझे गलत लगा, लेकिन वो फैंस के सामने पी रहे. वो सेड नॉट जॉन क्रॉली, इट वाज वन ऑफ दोस लैंकाशायर प्लेयर्स. खैर, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. फिर मैं 2008 में गया. मैंने काउंटी क्रिकेट काफी कवर किया जब मैं क्रिक इन्फो. Sorry, now I'm meandering now. Basically, I saw, like you said, why are they fascinated? Because they have an appreciation of their culture, their sporting culture, and they invest more time. England से ज्यादा passionate cricket followers. I know हम लोग Indians बड़े passionate है, लेकिन दिमाग लगाने वाले passionate followers शायद मैंने वहां से ज्यादा कभी नहीं देखा. Anyway, back to the topic. Sir, do you think Ashwin with the new ball straight away at England batters will be a good choice? In the second innings, for sure. Not the first innings. Let Siraj and Bumrah do the job, but definitely in the second innings. Gajodhar saying, sorry, I meant Indian batters mostly when referring to Asian. हाँ, तो ऐसा बोलो यार. Also, have you been watching under 19 World Cup? नहीं, I've not been watching. But yes, India, because of the IPL base, just a bigger talent pool. Also, three format players. Sports fans saying, if Indian team faces defeat similar to what happened in BGT at Indore in first test, will we again go back to defensive like producing flat track and Ahmedabad? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बहुत बार कह चुका हूं और मैंने आज के शो पे यही कहा था. बिल्कुल बिल्कुल, you'll only see flat tracks if a turning track backfires. बिल्कुल, you are spot on in your assessment. Pujara hit 20K first class runs recently. A mistake not selecting him for Indian team for this series? It's a question which I've addressed already in a couple of past live streams. And I've said this, so please don't mind if I repeat myself. ये बहुत बार कह चुका हूं. इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट उस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे, सोच में आप बदलाव नहीं लाएंगे, तो आप टाइटल नहीं जीत पाओगे. क्यों? और ये बहुत बार मैं आपसे पूछ चुका हूं, क्यों सिलेक्टर्स ऐसे प्लेयर्स को चुनती है जो वो मानते हैं तीनों फॉर्मेट के लिए ठीक है. बहुत बार कह चुका हूं, अगेन माफी चाहूंगा, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. If Shreyas Iyer cannot succeed overseas in bouncy conditions, then don't take him to England, don't take him to South Africa, don't take him to Australia. But he's such a good player of spin. His home record is so good, just play him at home.
अगर आपको लगता है कि शुभमन गिल के आंकड़े कमजोर हैं, वो नहीं चलेंगे घर पे, अगर केएल राहुल का 5 से कम का एवरेज पिछले डब्ल्यूटीसी साइकिल पे इंडिया के अंदर आपको चिंता देती है, तो उनको मत खिलाओ। आप फिर पुजारा को वापस लाओ। अगर पुजारा ने 20,000 रन मारे, अपना 17th 200 उन्होंने रिसेंटली मारे, अगर आपको पुजारा का करंट फॉर्म में कुछ वैल्यू दिखता है, तो बेशक उन्हें 1 2 3 टेस्ट मैच के लिए आप वापस ला सकते हैं। लेकिन पुजारा को साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया ले जाने की गलती मत करना। इंडियन क्रिकेट, द टेस्ट सेलेक्टर्स हैव टू हैव द बॉल्स टू नाउ पिक प्लेयर्स ऑन अ वेरी क्लीशेड horses for courses type track। और ये पहले कर चुके थे। ऋषभ पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगा चुके थे। फिर भी एक समय था नॉट टू लॉन्ग अगो जब ऋषभ पंत ओवरसीज टेस्ट मैचेस नहीं खेलते थे, रिद्धिमान साहा खेलते थे। Okay, and then Rishabh Pant would play these test matches. Sorry, uh, Ridhiman Saha would play in India and Pant would play overseas, because in India, keeping for a whole day, sometimes a day and a half against three spinners is the toughest job for a keeper. और क्योंकि पंत की कीपिंग एक समय पे कमजोर थी, तो रिद्धिमान साहा was your home specialist and Rishabh Pant, I got it wrong, Rishabh Pant was your overseas specialist. Apply the same bloody logic to Shreyas Iyer, the batsman. Apply the same logic to KL Rahul, the batsman. If you feel that KL Rahul के chances इंग्लैंड में ज्यादा हैं, तो आप उन्हें वहां खिलाइए, आप उन्हें यहां मत खिलाइए। अगर श्रेयस अय्यर को छोटी गेंद के सामने प्रॉब्लम है, तो उन्हें बाहर मत खिलाइए, लेकिन आप उन्हें इंडिया में खिलाइए, क्योंकि उनके छोटे से टेस्ट करियर में बहुत एग्जांपल्स हैं जहां श्रेयस अय्यर की बैटिंग मुश्किल स्थिति में आपको टेस्ट मैच जिता चुकी है। सो द सेम थिंग, इफ यू फील कि अभी शुभमन गिल का फॉर्म खराब है, उनका इंडिया के अंदर रिकॉर्ड खराब है, वो नंबर 3 पे खेलने के लायक नहीं है, तो 1 2 मैच के लिए आप पुजारा को लाइए। So I'm not saying it's a mistake. A mistake will only know if Shubman Gill fails and if whoever bats at 3 fails. But I'm saying the selectors need to keep the door open to bringing back players on a match by match basis based on the conditions that a series is being played in. Hope that makes sense. Manish is asking, can England players outsmart ours by displaying better batting performances on turning tracks? They can. They definitely can. Will they? I'm not so sure. Yes, sir, I agree with you in the India versus Africa as well, that India should look to pick players. हाँ, आप मेरी बात समझ गए, बिल्कुल सही कह रहे हो। Shreyans saying, in Talk Sport Cricket channel, I saw them saying that India produces spicy wickets because Rohit plays well on those, and the whole team is dependent on Rohit, and that's the biggest weakness of India. Um, Yes, like I said at the start of the show, Rohit Sharma, since the WTC came into effect and since India started putting a premium on playing sharper turning tracks, Rohit Sharma सबसे आगे है। रोहित शर्मा का एवरेज सबसे आगे है। रोहित शर्मा 5 शतक लगा चुके हैं घर पर जब से WTC आया है, और इंडियन टीम ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स पे खेलती आई है। विराट कोहली के घर का एवरेज कुछ 62 से 49 तक गिर चुका है। सबके एवरेज, रोहित शर्मा को छोड़ के सबके घर के एवरेज गिरते आए हैं जब से टर्निंग ट्रैक्स पे खेलना शुरू किया गया। टर्निंग ट्रैक्स पर रोहित शर्मा चले हैं, अय्यर ठीक ठाक चले हैं, और ऋषभ पंत जो कि नहीं है, सिर्फ ऋषभ पंत और रोहित शर्मा इन टर्निंग ट्रैक्स पे बड़े बड़े रन बना सके हैं। लेकिन ये कहना कि ये टर्निंग ट्रैक्स इसलिए खिलाते क्योंकि सिर्फ रोहित चलते, ये तो अटरली बोगस स्टेटमेंट है दोस्तों। इसमें ये बेबुनियाद स्टेटमेंट है। तो दैट्स माय ऑनेस्ट रिएक्शन। Gajodhar is saying, agreed with your opinion, Jamie. Your prediction, will the Hyderabad pitch start turning right away or after some sessions? After some sessions. Sports fans asking, do you think Mayank Agarwal was better at home pitches than what Shubman performed? Definitely he was. He was. But again, India played him across so many series, across so many matches, that when the numbers started to dry up overseas, they dropped him here. Why are we still on that, decades old mentality कि अगर एक प्लेयर चल रहा है, उसको सारे फॉर्मेट्स में खिलाओ? नहीं भैया, कुछ प्लेयर्स घर पे चलते हैं। अजिंक्य रहाणे का टेस्ट रिकॉर्ड एक्चुअली इंडिया से बाहर बेहतर था, फिर भी आपने उनको इतने मौके दिए और घर पे वो बहुत बहुत कम चले। सो इट्स अनफेयर, एंड आई थिंक इट नीड्स बॉल्स बेसिकली टू टेक अ कॉल कि भाई आप दिग्गज प्लेयर हो, आपका यहाँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपका यहाँ थोड़ा कमजोर है, तो भैया माफी चाहेंगे, हम आपको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हम आपको सीजन बाय सीजन, सीरीज बाय सीरीज, समटाइम्स मैच बाय मैच बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली
हमारे सिलेक्टर्स, हमारे थिंकिंग अब तक उस लेवल तक पहुंची नहीं है, क्योंकि ये अप्रोच खतरे से खाली नहीं है, और ये अप्रोच आई थिंक मीडिया और सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म से दूर नहीं है. मे बी दैट्स व्हाई दे डोंट टेक दीज कॉल्स. Ranchi used to offer good pace and bounce. Can we see movement in February? Like I said, Manish, if you want to see anything different from turning tracks, it's because of the mood and the situation in which the Indian team finds itself. दोबारा मैं आपका ध्यान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तक ले जाना चाहूंगा. दो टेस्ट मैच के ऊपर, दो टेस्ट मैच जो 3 दिन के अंदर खत्म हो चुके थे. वहां पे दूसरे टेस्ट मैच के बाद जब घूमती हुई ट्रैक्स पर इंडिया 2-0 से लीड कर रही थी, रोहित शर्मा ने वो स्टेटमेंट दिया कि हम चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में ग्रीन टॉप पे खेलेंगे ताकि हम WTC फाइनल के लिए तैयार कर सके. ये सुनकर मैं हैरान था. बहुत बार इस चैनल पर आपको मैंने ये किस्सा सुनाया कि मैं हैरान था. मैंने कहा बेटा, आप 2-0 अप तो हो, लेकिन अभी दो टेस्ट मैच बाकी हो और आप इतने चौड़े होकर बोल रहे हो. 2-0 के बाद आपने मान लिया कि आप चारों टेस्ट मैच जीतने वाले हो. ठीक है, आप जानते थे उस समय कि धर्मशाला से इंदौर टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच शिफ्ट हो चुका है, और आप इतने चौड़ से कह रहे हो 2 मैच के बाद कि चौथा मैच हम ग्रीन टॉप मंगाएंगे. भाई, इंडिया में ग्रीन टॉप्स कब आए? मैं एक हाथ पे 3 उंगलियां में 28 साल से मैं गिन 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 सकता हूं जब ग्रीन टॉप इंडिया में खेले गए. और यहां पे रोहित शर्मा कह रहा है चौड़ से कि हम चौथा टेस्ट मैच ग्रीन टॉप मंगाएंगे. बेटा, हुआ क्या? तीसरा टेस्ट मैच आप, इंडिया, रोहित की टीम, आप 2.5 दिन में हार चुके एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर, और रातों रात फोन कॉल्स लगाए गए थे उसी अहमदाबाद पिच पे, पिच स्टाफ के पास, जहां पे आप कह रहे थे हम ग्रीन टॉप मंगाएंगे कि सर प्लीज 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 पाटा विकेट दे दो, क्योंकि अगर ग्रीन टॉप पे आप खेलते तो आपकी बंबू हो जाती, और अगर आप दोबारा एक रेजिंग टर्नर डालते तो आपकी बंबू हो जाती. तो थिंकिंग का फर्क है दोस्त यहां पे. इफ यू वांट टू सी मूवमेंट इन फेब्रुअरी at Ranchi, and Ranchi is the fourth test match, India will have to be 3-0 up. If you want to see a flat wicket, India will have to have suddenly lost a test match or two. Otherwise, it's 5 turning tracks for India versus England. Shrans asking, will Dharamshala produce better batters and bowlers? Again, like I said, the answer is in the same question that Manish Solanki just asked. अगर आप अगर आप टर्निंग ट्रैक से कुछ और देखना चाहते हो, तो उस सवाल का जवाब है इंडिया की स्थिति क्या है उस सीरीज में. एंड दिस इज, ये मैं कोई तोप चीज नहीं कह रहा हूं, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्रिकेट लॉजिक की बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं. और अगर आपको मेरी बात पे शक है तो दोबारा जाके हॉटस्टार पे, यूट्यूब पे, जहां पे मैच के हाईलाइट्स है, आप पिछले साल का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देख लीजिए. पहले दो टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर खत्म, तीसरा टेस्ट मैच वो भी 3 दिन के अंदर खत्म. लेकिन फर्क ये था कि उस मैच में, इंदौर मैच में, इंडिया वो मैच हारी. तो अचानक रातों रात सारे ग्रीन टॉप्स की बात खिड़की से बाहर, सारे टर्निंग ट्रैक्स की बात खिड़की से बाहर, और रातों रात एक पाटा विकेट बन गया, जहां पे शुभमन गिल ने बहुत समय बाद एक 100 बनाया, और जहां पर विराट कोहली ने 4 साल के बाद एक शतक लगाया, और जहां पे इंडिया वो मैच ड्रॉ कर चुकी ताकि वो सीरीज जीत सके और वो WTC फाइनल तक पहुंच पाए. और फाइनल में क्या हुआ आप सबको याद ही होगा. Pankhuri Verma Singh, a good wicket is a better option than a raging spinning track. It's a double. Yes, yes, we've just बिल्कुल जो आप कह रहे हो, यह पिछले हम 30 मिनट से यही बात कर रहे हैं. Jay bhai, why no day-night test happening now? Because exactly, Harpreet, what we've been discussing for the last 34 minutes, WTC puts a premium on results working in India's favor. A day-night test match under lights, just like the one against Bangladesh, if the visiting team lands up here with quality seamers, a day-night test actually increases India's chances of losing. That's why no day-night test matches for some time. Good afternoon, Jamie. Will it be a risk if KL Rahul is keeping wickets? Bilkul, bilkul. We've discussed this even last year, even before this series happened. We always said KL Rahul keeping wickets in Australia, in South Africa, makes some sense, but KL Rahul would never keep wickets when there could be 3 spinners, if not 4, bowling for a whole day, session after session. This is why KL Rahul won't be keeping. What I'm hearing is it might actually be Dhruv Jorel, but most likely, logically,
it'll be KS Bharat, which means that one batsman will have to be dropped if they want to play KL Rahul as a batsman. It's either going to be Shreyas Iyer or it's going to be Shubman Gill. Sumant, good afternoon. Will it be okay? Sorry, yeah, let's discuss. Mohit is saying, hoping for good sporting pitches, want double 100 from a better. I'm also, मैं भी कब से होप कर रहा हूँ स्पोर्टिंग पिचेस की बट मुश्किल है भाई क्योंकि जब से WTC आया है दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ माफी चाहूंगा फॉर आवर न्यू व्यूअर जब तक WTC रहेगा इंडियन टीम ज्यादा निर्भर रहेगी 2 पॉइंट्स निकालने में 4 पॉइंट्स निकालने में 6 पॉइंट्स निकालने में 8 पॉइंट्स निकालने में जितने भी पॉइंट्स आपके सामने हैं इंडिया को वो पॉइंट्स जीतने पड़ेंगे और उनके दिमाग में उनके हिसाब से उन पॉइंट्स को हासिल करने के चांसेस ज्यादा हैं टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर बट लाइक यू सेड double edged sword risk it's always going to be there who are better flat track bullies England or India it's a tough one my friend I like it I'm going to say England I hope we sledge them well वो तो करेंगे भाई 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 काश ऋषभ पंत होते कोहली और ऋषभ पंत मिलकर जो स्लेजिंग करते इस टीम की देखने और सुनने में बहुत बहुत मजा आता इंग्लैंड को जलील करके वापस भेजना होगा जलील तो किसी को नहीं करना चाहिए but yes some aggression will be needed but like I said don't write off Bazball Sundar has been injured a lot yes he has but are you surprised him not making to the squad and not being prepared after Ashwin yes who do you think are our next gen spinners so sports fan there's a video on this coming up tomorrow which I've prepared for you आपको मैं कल दिखाऊंगा वीडियो क्रिकेट फन सर इंडिया शुड प्रिपेयर फास्ट ट्रैक दे शुड लेकिन अगर 60 साल में फास्ट ट्रैक अब तक नहीं आए तो भैया अब तो नहीं आएंगे भाई पिचेस अपने फेवर में बनवाना ये तो हर टीम थोड़ा बहुत करती है ना बिल्कुल 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 एक लेवल तक सारे टीम्स ये करते हैं व्हाट्स योर प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच गुड क्वेश्चन रोहित जायसवाल विराट श्रेयस sorry Rohit sorry Rohit Jaiswal I'm actually dropping Gill and I'm batting KL Rahul at 3 just for one test match 4 Kohli 5 Shreyas 6 Dhruv Jurel 7 Ashwin 7 Jadeja 8 Ashwin 9 Akshar 10 Siraj 11 Bumrah for the first test match but I think we're going to see four test matches happening at 4 spinners playing in one test match at some point in the next 5 test matches. That's my 11. मोहित कह रहे हैं जय श्री राम हिस्टोरिक मोमेंट बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए इसी बात पर यहाँ पर शो पे विराम लगाते हैं like I said somebody asked me cricket fun no who is it the spinners video will be मैंने बहुत रिसर्च किया बहुत अपना दिमाग लगाया थोड़ा मैंने दिमाग लगाया it's not going to be a live it's going to be a detailed video on the future of India spinners and let's say it's not a very bleak picture I'll be presenting but let's see come back tomorrow thank you all for joining me lovely comments lovely discussion lovely dialogue here love you all have a great Monday मैं आपसे कल मिलता हूँ take care जय हिंद